जा रहे कहाँ? मनाली। मनाली। अब एक्चुअली अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। तो आखिर वो दिन आ चुका है जब हम लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का नीचे एड्रेस आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर मुझे फॉलो कर लेना, जिससे आपको स्टोरी लेटेस्ट इसकी मिलती रहेंगी। सो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैं कौन से राइडिंग गियर यूज़ करता हूँ, तो वो देख लो। उसके बाद फिर अपन रेडी होंगे और फिर आपको मैं 2 मिनट बाद फिर मिलूँगा। ये राइनॉक्स की जैकेट है, ये राइनॉक्स का पैंट है, ये वेल का हेलमेट है, ये टैंक बैग हो गया, राइनॉक्स का ही है। ये राइनॉक्स का सैडल बैग है, ये पैनियर्स है, ये जेरी कैन है, 4 हैं, 2 युधिष्ठिर भाई साहब की हैं, 2 मेरी हैं, और ये ओराजो के शूज़ हैं। अच्छा ठीक है, इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। इसमें एक में गैजेट्स हैं, लैपटॉप और ये सब है, और एक में भी थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े ही हैं। तो मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। Here we go now and बोला के बिहारी लाल की जय। तो आज की राइड में हम 6 लोग शामिल हैं। इसमें मैं हूँ और नरेंद्र भाई साहब हैं, और साहिल गेरा है, युधिष्ठिर भाई साहब हैं, सौरभ है और सोनू है। हम अभी स्पीड 60 अराउंड चल रहे हैं। हमको कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी राइडिंग हो रही है, और सुबह का मौसम है, फॉग है चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ खेत हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। तो जो झंडे हमने लगाए हैं मोटरसाइकिल पर, उससे ऐसे देशभक्ति की भावना जागृत होती है। और जो देखता है, जो भी देखता है रोड किनारे, तो एक अपने आप में एक जज्बा आता है और सलाम ठोकने को मन करता है, और वो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। ये हमारे जीवन की कह सकते हो आप पहली लॉन्ग राइड है बाइक से, और आई होप भोलेनाथ की कृपा और सभी देव देवताओं का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही अच्छी तरीके से जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे। हम भी घूमेंगे, अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तो दिल थाम के बैठे रहिए। और अब हम राजस्थान को क्रॉस कर चुके हैं और यूपी में एंटर कर चुके हैं। बस रुक जा यहीं में बैठा, हटा। मैंने अपनी बाइक की टंकी को फुल करवा लिया है। इसके अलावा जो 5-5 लीटर की जेरी कैन है, टोटल 10 लीटर पेट्रोल और ले लिया है। और हम अभी जो जमुना जी का पुल है इसको क्रॉस करते हुए, और ये सीधा रोड राया अलीगढ़ साइड जा रहा है। अब राय से पहले ही हमको यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ना है, और वो सीधा आपको नोएडा लेके जाएगा। ना यही है, आओ। तो एक्चुअली अब हम यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं, और बहुत ही शानदार पहली लॉन्ग राइड यमुना एक्सप्रेस वे पर। तो हम पहला टोल क्रॉस कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और हम सीधा अब नोएडा परी चौक पर रुकेंगे, जहाँ पर हम भाई हैं हमारे एक मिलने वाले, उनसे सामान मंगाया हुआ है, वो 2-4 आइटम है उनसे लेने हैं। उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। और अभी हमने सभी 6 लोगों ने अभी व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन को शेयर कर लिया है, तो इससे ये रहेगा कि पता रहेगा कि कौन कहाँ है। हम चल चुके हैं अभी तक अराउंड 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के आसपास हम अभी चल चुके हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं है, अभी रुकने का कोई प्लान नहीं है। और हमारे सौरभ भाई साहब ने खींच दी है गाड़ी, और क्योंकि अब ये
यमुना एक्सप्रेस वे है और रोड पूरा खाली रहता है। इस पर आप आराम से चलाएं, थोड़ा सा बस कंट्रोल रहना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए, दिमाग शांत रहना चाहिए, तो आप इजीली आराम से गाड़ी को खींच सकते हो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फिर आगे बढ़ते हुए अब सीधा परी चौक पर ही रुकेंगे। अभी बज रहे हैं 8:53 और हम अप्रॉक्स चल चुके हैं 92 किलोमीटर, 93 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो अभी सफ़र लंबा है। हमने पर्ची दिखा दी है, दूसरा टोल हम क्लियर कर चुके हैं और सभी भाई इकट्ठे हो चुके हैं और फोटो सेशन चल रहा है। और नोएडा में एंट्री हमारी हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और हम करीब 10:30 बजे आ गए थे नोएडा में। तो नोएडा में हमारे नरेंद्र भाई साहब के एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ हमने थोड़ा सा एक ब्रेकफास्ट कह सकते हो, तो काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे गुजार चुके हैं। अब करीब 11 बजने वाले हैं, तो अभी छोटे मोटे काम कर रहे हैं। एक तो युधिष्ठिर भाई साहब का हमारा इंडिकेटर वो टूटा हुआ है, उसको बदल रहे हैं और थोड़ी बहुत गपशप मार रहे हैं। उसके बाद हम सीधा निकलते हैं। तो मैं भी दिखाता हूँ, ये हमारे भाई साहब लग रहे हैं साहिल गेरा जी। इनको हम स्पेशली लाए भरतपुर से कि हमारी बाइक में कोई खराबी हो जाए तो कम से कम ये देख सके। बिल्कुल सर। हाँ, इंडिकेटर लग चुका है और निकलने की तैयारी पूरी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि शाम होने से पहले या शाम तक अप्रोक्स कितने बजे तक पहुंच जाएंगे साहिल? कितने बजे तक पहुंच जाएंगे चंडीगढ़? 7:30। जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं तो 8 बज जाएंगे आराम से। साहिल की हायबूसा है और हमारी बेचारी बकरी है, तो साहिल के हिसाब से तो 8 बजे तक पहुंचेंगे अगर हमारे हिसाब से चले तो। साहिल चलाता 200 पे, हम चलाते 80 पे, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, बिना स्पीड के टाइम पे पहुंचेंगे। तो आप बने रहो मेरे साथ, आगे की यात्रा फिर से चालू करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:27, तो अप्रॉक्स 1 आवर हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी हायबूसा का खूब आनंद लिया, जस्ट चिल किया उन्होंने। 1-2 चक्कर भी हमने कटवा दिए, बच्चों को खुश हो गए। देखो, अपने करने से किसी को खुशी मिल जाए तो वो काम सबसे पहले करना चाहिए, और साहिल ने उसको बाकायदा बखूबी निभाया। दैट्स अ गुड। हिमालयन पर सैडलिंग करने में जो आनंद आता है ना, वो किसी बाइक में नहीं आता है। और अभी मैं सैडलिंग कर रहा हूँ, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका जो बैक है उसको आप रिलैक्स दे सकते हो, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इसमें सैडलिंग का पूरा पोस्चर है, इसमें आपको बिल्कुल भी बेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, इसलिए ये बाइक भी बहुत प्यारी है। अभी तक सिर्फ युधिष्ठिर भाई साहब पीछे हैं, मैं नरेंद्र भाई साहब से आगे हूँ, नरेंद्र भाई साहब मेरे पीछे हैं। तो बताओ कितने आदमी हुए। कितने शानदार मौसम यहाँ पर है, चारों तरफ पानी भरने के कारण ठंडक है, धूप भी निकल रही है, सूरज देवता भी मेहरबान है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। राइडिंग पर्पज से मौसम बहुत शानदार है, और राइडिंग करने में जो मज़ा आ रहा है ना, ऑसम, नंबर 1 मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ से मुश्किल से 15-16 किलोमीटर बागपत रह गया है, और करीब अराउंड 30 किलोमीटर कुंडली है। तो कुंडली से हम टर्न लेंगे चंडीगढ़ के लिए। वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार टोल, ऑसम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
अभी हम सोनीपत क्रॉस कर आगे आ चुके हैं और समालका में हैं और ये अभी 70 माइलस्टोन ढाबा है। इस पर बैठकर हमने छोटा मोटा एक लंच कह लो, ब्रेकफास्ट जैसा ही है, मिक्स है। तो खाना वाना तो कोई खाना नहीं चाह रहा है, लेकिन कुछ सोना चाह रहे हैं, कुछ खाना चाह रहे हैं, तो उसका ऑर्डर दे दिया है। खा पी कर फिर आगे निकलेंगे। हमारे ग्रुप में 2 हाईबूसा हैं। कैसे? एक फिज़िकली और एक मेंटली। फिज़िकली हाईबूसा जो है वो हमारे साहिल वीरा पे है और जो मेंटली हाईबूसा है हमारा सोनू है। दोनों की स्पीड बराबर चलती है जिसमें हम सारे पिस रहे हैं। सही भाई? ऐसी है। तो 2 हाईबूसा लेके चल रहे हैं। दो पराठे खाकर हम निकल चुके हैं। पराठे बहुत शानदार थे, नो डाउट। चाय भी काफ़ी अच्छी थी। तो रूपनगर नाइट हॉल्ट करने का विचार है और रूपनगर से ही फिर हम कल मनाली के लिए निकलेंगे। और एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मेरा ये स्विच है, ये जो फॉग लाइट है मेरी, ये साला बैग में अटक गया और टूट गया। इस वजह से वो लाइट नहीं जलेगी। तो ये कहीं ना कहीं दिखवा के सही करवाना पड़ेगा। तो जब रात को ड्राइविंग करते हैं तो फिर ये लाइट बहुत इम्पोर्टेंट रहती है और यही बंद हो गई है हमारी। पर एनीवे ठीक है, अब जो भी है इसको सही करवा लेंगे कहीं ना कहीं। और अभी टाइम हो रहा है 3:12। 330 किलोमीटर हम बाइक अभी तक चला चुके हैं और अभी पानीपत आने वाला है और अम्बाला अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। करनाल 6 किलोमीटर, अम्बाला 86 और जालंधर 258। शानदार रोड है और अभी हम चल चुके हैं अप्रॉक्स 350 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 3:31। तो काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक हम रूपनगर पहुंच जाएंगे और फिर रूपनगर से कल स्टार्ट करेंगे मनाली के लिए राइडिंग। अब अम्बाला में है और हमारी बाइक में हमने छोटे मोटे काम कराए हैं। तो मैंने एक वो स्विच बदलवाया था। एक्चुअली अब हम जा रहे हैं, पहले हमको रूपनगर रुकना था, रूपनगर ना रुककर अब रुक रहे हैं हम तीरथ नगर, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे है और अप्रोचेबल है, तो हम वहाँ रुक जाएंगे। तो आज हमने 550 किलोमीटर बाइक चलाई है और हम 550 किलोमीटर भरतपुर से चलाते हुए जब आए हैं तो हम पहुँचे हैं कीरत नगर। तो यहाँ से मनाली अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है और हमने रूम ले लिया है इस कीरत नगर में। नॉर्मल रूम है, ज़्यादा महंगा नहीं लिया है क्योंकि रात काटनी है। मोटो ब्लॉगर के लिए कुछ नहीं, 2-4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइट होनी चाहिए, चार्जिंग पॉइंट होनी चाहिए। उसके लिए मैं पूरी प्रिपरेशन से आया हूँ। मैंने रजिस्टर भाई साहब को दिया था, वो एक्सटेंशन कोड लेके आए हैं। तो अभी मैं आपको अब रूम का सेटअप दिखा देता हूँ कि रूम की स्थिति क्या हो गई है। ये देखिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्ड को उस मेमोरी कार्ड को उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इस रूम की स्थिति हालत देखिए। आते ही सब गुड़गोबर कर दिया है इन्होंने रूम का और ये सारे फैले हुए हैं। और ये देखो ये एक्सटेंशन है, इस पर मेरा भी गोप्रो का चार्जर लगा हुआ है, गोप्रो चार्ज हो रहा है, इससे मोबाइल लैपटॉप भी चल रहा है, इससे मोबाइल भी चल रहा है। तो आज की स्थिति क्या रही मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। एक सेकंड में इस कैमरे को भी सेट कर देता हूँ फिर बताता हूँ। यस, थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ। तो एक्चुअली आज की स्थिति क्या रही, आज हम सुबह निकले थे करीब 6 बजे और अभी टाइम हो रहा है 10:27 पर और मुश्किल से 15 मिनट हुई है हमें यहाँ आए हुए। नीचे हमने बाइक पार्क कर दी है। तो उन्होंने कहा है कि आप सारा सामान भली मत उतारिए क्योंकि गैरेज है, गैरेज में शटर लग जाएगा, आपका सामान सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान है हम ऊपर ले आए। तो एक्चुअली आज का जो दिन था, हमने करीब 550 किलोमीटर चलाई है बाइक और इसमें आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा थकान भरा दिन था क्योंकि पूरे दिन बाइक चलाई है। फिर कुछ मेरी बाइक में इशू आ गया था। मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा प्लग था जो फॉग लाइट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट है हिल एरियाज़ में,
तो उसका प्लग टूट गया था, तो मैंने वो डलवाया था, उसमें टाइम लग गया। प्लस जो सौरभ भैया है उसकी चैन ख़राब हो गई थी, तो चैन बदलवाई उन्होंने, प्लस बेयरिंग बदलवाई। तो इसमें करीब हमारा 1-1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम इसमें खर्च हो गया था। तो करीब अप्रोक्स 3-3.5 घंटे, और फिर इधर उधर थोड़ा सा भटकना भटुकनी, तो उसमें हमारे 4-1 घंटे ख़राब हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बहुत अच्छी राइडिंग की है। 80-90 से ऊपर हमने बाइक नहीं चलाई है, बड़ी स्मूथली से आए हैं, और बहुत ही शानदार रोड है। ज़्यादातर हम एक्सप्रेस वे ही यूज़ किए हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं था, और सब शानदार बाइक चली है, और कोई किसी भी बाइक में कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया, और टचवुड ना आगे आना चाहिए। तो अभी ये सारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसके बाद फिर दोबारा ये मेमोरी कार्ड खाली करके अपने लैपटॉप हार्ड डिस्क में भरा के फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आपको कल से बहुत शानदार नज़ारे में आपको दिखाऊंगा हिल एरिया में। पहली बार भरतपुर के किसी मोटो ब्लॉगर को आप देखोगे पहाड़ों में, और वो आपको भी इंजॉय कराएगा, खुद तो इंजॉय कर ही रहा है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अपना, कोरोना है, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ लेके आए हैं हम। खाना भी हम थोड़े तरीके से ही खा रहे हैं, ऐसा ऊट पटांग नहीं खा रहे हैं, जिससे तबीयत सही रहे हमारी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। उससे पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे नेगेटिव कीजिए चाहे पॉजिटिव कीजिए, इससे मुझको थोड़ा सा पता चलेगा कि मेरे को क्या सही करना चाहिए और क्या सही चल रहा है। उसके अलावा कमेंट ज़रूर कीजिए, और उसके अलावा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको आज की राइड का पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।